Assalamu alaikum, you're tuned into Community Roundup. मेरा नाम साइमा नाज है. Asad is out of town, so I'm covering for him. Inshallah he'll be back next week और in the coming weeks मैं उनका साथ इसी तरह देती रहूँगी. So चले अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. So we're going to start off with some important things that I want to share with you. जैसे आपको पता है कि election is just around the corner, यानी कि हमारा जो provincial election है वो होने वाला है in the next little bit. तो बहुत important है कि as a community and even as just as individuals हमें वोट करना चाहिए और ज़रूरी भी है और हमारी कम्युनिटी के लिए भी ज़रूरी है. और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया वोट डालने के लिए तो आप अपनी डेफिनेटली उसको रजिस्टर करें अपने आप को. और आई थिंक हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ब्रिटिश कोलम्बियंस के हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी क्या चीज़ों की प्रोमिसेस कर रही हैं, उनका प्लेटफॉर्म क्या है और हमें उसके बारे में सीखना चाहिए. ये नहीं है कि बस अगर पता चल गया तो चल गया, हमें एक्चुअली उसके बारे में एक्टिवली लर्न करना चाहिए. तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने किसको वोट डालना है, लेकिन आप वोट ज़रूर डालें. और जब कपल ऑफ वीक्स अगो पाकिस्तान डे शो हुआ था दैट वाज पुट ऑन बाय PCCA, तो बहुत दोनों NDP और लिबरल पार्टी के कैंडिडेट्स आए थे, उन्होंने एड्रेस किया था हमारी कम्युनिटी को. तो वो आपके लिए हम क्लिप्स लगाएंगे, आप उनको सुने और देखें कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो आपको प्रायोरिटीज़ लगती हैं हमारी कम्युनिटी में, कौन सी पार्टी उसके ऊपर पूरा उतरेगी और आपको क्या लगता है कि किसकी सपोर्ट करनी चाहिए. तो आप उसके बारे में लर्न करें और देन डेफिनेटली गो आउट एंड वोट ऑन इलेक्शन डे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि कई दफ़ा हमारे साथ क्या होता है कि हम देखते हैं कि जी हमारी फैमिली कौन सी पार्टी को वोट डाल रही है तो हम चाहते हैं कि चलो जी हम भी उन्हें डाल देते हैं, या फिर वी थिंक कि जी वो हमारी सिटी से इंसान है और व्हाट नॉट, या हमारे बैकग्राउंड का है. तो मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है. पर्सनली जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे साथ किसकी वैल्यूज़ अलाइन करती हैं और जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वो कौन सी पार्टी उस बातों को इम्पोर्टेंट लेती है. तो दैट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन. ये जो राइट है इसके लिए बहुत हमने मेहनत की है. स्पेशली औरतों के लिए ये राइट बहुत ही स्ट्रगल के बाद हमें मिली है. सो एज पाकिस्तानी वुमेन आई वुड एज अ पाकिस्तानी वुमेन माई सेल्फ आई वुड रियली encourage you that you go out there and you vote and you find out what each party stands for and have your voice heard. So I'm going to play a small clip for you जहाँ पे candidates आए और हमारी community को उन्होंने address किया. आप उनको सुने और फिर definitely online जाके भी आप इनके बारे में सीख सकते हैं. और आने वाले programs में हम कोशिश करेंगे कि इनके platforms के बारे में आपको और भी information दें. सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम. मेरे नाल साडे अपने सारे मेरे दोस्त, पहला सब तो पहला है पीटर फैसबेंडर, मिनिस्टर फैसबेंडर, MLA मार्विन हंट, ते साडे नाल कैंडिडेट्स भी तीन हैगे है, साजिद चीमा फॉर सरीवाली, ते पैनोरामा दे है अपनी पनीत संदर, ते न्यूटन दे हैगे साडे गुरमिंदर सिंह चौहान पहाड़. कहते तोड़िया दी थैंक यू. मैं अपनी स्टोरी पहला दसा. असी साडा एक छोटा जिहा पिंड सी 47 तो पहला डिस्ट्रिक्ट साहीवाल दे विच चक नंबर 84 2BR शेख फाजल दे कोठी दे कोल साडा पिंड हुंदा सी. सो 1947 दी जिहड़ी स्टोरी आ 1947 दी स्टोरी मैं अपने फादर तो एक दिन दी स्टोरी सुनिया आ. वो इदा दसदे सी किन्ने प्यार और मुहब्बत नाल उत्थे रहिंदे सी. जद उन्हां नूं 47 दे विच जाना भी पिया सी, अपने जिहड़े दोस्त मित्र अपने पिंड वाले उन्हीं बाहर भजाया सी. सो 50 साल बाद 2007 दे विच उत्थे अपने पिंड गए. कहते जिन्ना कोई मामा और ताया वापस आया सी उदा प्यार और मुहब्बत नाल वो सारे मिले उन्होंने. I want to bring greetings on behalf of Premier Christy Clark and all my colleagues to all of you on Pakistan Day, the celebration of one province, one community. So from all of us and the Premier and all 4.5 million British Columbians, we bring our greetings to you from our homes to your homes. And congratulations. 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮੋਗਾਟੋ ਮਰੂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ. ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਜਦ ਨਸਲਵਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੈਸਬੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਫਿੱਡ ਇੱਥੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ
उन्होंने जड़ी 32nd Medal of Good Citizenship on behalf of the province मिली जड़ा उन्हीं कामागाटो मरूदी जड़ी apologies और कामागाटो मरूदी जड़ी याददाश्त के विच उन्हीं काम किया ओ आही हफ्ते उन्होंने 32nd Medal of Good Citizenship मिली तो उन्होंने मिसेस ते साहब सिंह थे इत्थे मौजूद है उन्होंने big congratulations. Assalamu alaikum. I said assalamu alaikum, please. Thank you very much. Pakistan Day di lakh lakh mubarak aap sab nu. I'm here with my entire team here from Surrey on behalf of John Horgan, our leader. I just want to say a couple of words and then everyone else can join in. This day is very, very special this year especially. Every year is special, but this year very, very important because people at high places are trying to divide us on base of religion and our place of origins. Now is the time that we must be united. One people, one voice. You helped build this country. This country wouldn't be what country is, Canada, without your help and people who came before you and the contribution that you made. So you never take yourself as a second to anybody. So we're all Canadians and we believe in equality, we believe in love, inclusiveness, and that's what we want to preach, and we want to send a clear message to the world that we are one people, one voice, and no one is going to divide us. So happy Pakistan Day again. And Bruce Ralston, my colleague from Wally, will read a message from our leader, John Horgan. Bruce Ralston. Thanks very much. John Horgan asked us to convey this message to you. And I'll read it. It is with great joy that I wish you a happy Pakistan Day. It's important to recognize the courage and hard work that led to the creation of Pakistan, and remember that with strength of conviction and unity of purpose, Harry has just spoken about unity very eloquently, we can achieve great things together. Because make no mistake, we are stronger when we stand together. Diversity makes our communities makes our province and our communities stronger and richer. That's why it is such a joy to share the celebration of Pakistan Day with you. That's on behalf of the leader of the BC NDP, our leader, John Horgan. Thank you very much. Welcome back. आप देख रहे हैं Community Roundup. मेरा नाम साइमा नाज है. So let's talk about entertainment. Lots of great things happening. As you know कि spring time शुरू हो गया है. So जब spring time आता है Vancouver में तो फूल ही फूल हर तरफ हो जाते हैं. Cherry Blossom Festival शुरू हो गया था last week. थोड़ा सा late हुआ है this year, लेकिन cherry blossoms are everywhere. और अगर आप अपनी family को लेके कहीं बाहर नहीं गए cherry blossoms को enjoy करने के लिए तो मैं definitely आपको recommend करूँगी कि with your family, with your kids, आप जाएं और definitely इस मंजर को enjoy करें because it's absolutely gorgeous. और उसके बाद tulip festival वो भी शुरू हो गया है. Tulips are everywhere. So अगर आप nature lover हैं तो this is a perfect time to be in the perfect city because there's beauty everywhere. So cherry blossom, tulip festival और last couple of days में काफ़ी shows हुए. Actually one particular show जहाँ पे मैं गई थी was put on by the Urdu Association. And दो बहुत ही काबिल poets were presenting. We had Anwar Masood and Amjad Islam Amjad, amazing poets. सच आपको बताती हूँ कि I've heard of them through my father. So अब्बू उनको बहुत सुनते थे तो बचपन में हम भी सुनते आए और वारिस ड्रामा देखा था उसको बहुत शौक से देखा जो कि अमजद इस्लाम अमजद ने he's part of that. So I really enjoyed that program. So ये Friday को हुआ था यहाँ पे और what I really liked कि बहुत ज़्यादा अच्छा turnout था. So काफ़ी numbers में हमारी community आई और participate किया और उनको बड़े ही आराम से सुना. It was very
well laid out. People were very patient, and there was this camaraderie with the community. It was quite nice. I really enjoyed it. I loved listening to them. मैंने actually बहुत ही मज़े से उनको enjoy किया. और couple of things, you know, मुझे लगता है कि जहाँ पे इतना कुछ अच्छा हुआ है हम हर चीज़ को improve कर सकते हैं. So yes, this is just my opinion. My opinion means nothing. It's just one person's opinion. So a couple of things that I would say that we could always improve as a community. I think कि you know tickets पे लिखा हुआ था कि 5:30 बजे तक आपको आ जाना चाहिए. तो थोड़ी सी फैशनेबली लेट गई थी मैं, 6:15 पे पहुंच गई थी. तो मैंने सोचा डेफिनेटली शुरू हो गया होगा प्रोग्राम. तो शुरू थोड़ा सा लेट हुआ और फिर you know एक जो चीज़ मुझे बहुत ही जिसको आप कह सकते हैं थोड़ी सी चुभी या मुझे थोड़ा सा awkward सा लगा कि यू नो स्टेज के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था, जो माइक था हमने पास कर दिया था टू अनवर मसूद और वो बात कर रहे थे और साथ ही में फिर अजान होनी शुरू हो गई और फिर यू नो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल हैड गॉट अप और वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर रहे थे और यहाँ पे स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा था. तो मेरे लिए तो बहुत ही एक awkward सा मोमेंट था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि नमाज है तो चुप कर जाएं या उनकी बात सुने. और आई थिंक जो स्टेज पे थे जो बात कर रहे थे उनको भी थोड़ा सा awkward सा महसूस हो रहा था. तो आई थिंक कि एज अ कम्युनिटी जब हमारे इस तरह के कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या इसका सीक्वेंस है और कब हमने क्या करना है. क्योंकि इसका एक जो लाइक आई सेड मुझे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है, आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन. एक इसका छोटा सा सोल्यूशन ये हो सकता था कि जब हमें पता है कि नमाज़ होने वाली है तब हम ब्रेक कर लें डिनर के लिए. सो जिन्होंने डिनर करना है वो आराम से डिनर करें और जिन्होंने नमाज़ पढ़नी है वो उनको टाइम पीस ऑफ क्वाइट मिले कि वो अपनी नमाज यू नो पढ़ सकें. और आई थिंक कि कई दफ़ा क्या होता है कि कम्युनिटी हमारे जो फंक्शंस होते हैं वहाँ में एंग्जाइटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है. वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि नमाज कौन पढ़ाएगा या क्या होगा कैसे होगा. तो आई थिंक जब हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो उसी में अपना स्केड्यूल हमें बता देना चाहिए कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे नमाज की ब्रेक होगी और डिनर की ब्रेक होगी और जिन्होंने पढ़नी है तो वो यहाँ पे जाके अपनी नमाज पढ़ सकते हैं. सो आई थिंक जब इस तरह कोई लीड ले और पूरा उसको सीक्वेंस के साथ बता दे तो फिर कुछ कन्फ्यूजन नहीं होती. और जब कन्फ्यूजन नहीं होती तो जो एंग्जाइटी लेवल्स हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं एंड पीपल कैन रिलैक्स मोर. Outside of that, the Urdu Association had done a fantastic job. बड़े ही उन्होंने अच्छे तरीके से इसको कोऑर्डिनेट किया. आप लोगों का टर्न आउट बहुत अच्छा था और यू नो द पोइट्स वर जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. इतना मैं हंसी हूँ कि मैं बता नहीं सकती. सो इट वाज फैंटास्टिक. सो कंग्रेचुलेशंस टू द उर्दू एसोसिएशन. आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम प्रेजेंट किया है और मेरी ये दुआ है कि आप यू नो इसी तरह अपनी सोसाइटी को ग्रो करते रहें और ब्रिंग फैंटास्टिक प्रोग्राम्स फॉर अस. एंड यू नो एंड एज जनरल आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर community because I think we turned out in great numbers, which was lovely to see. चाहे आपको कनाडा आए एक लंबा अरसा हो चुका है या आप आज ही आए हैं, पाकिस्तान कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है. बस आपको सिर्फ एक दफा हमसे राब्ता करना है, सिर्फ एक दफा. PCCA नए मुल्क में आपकी मदद के Welcome back. आप देख रहे हैं कम्युनिटी राउंड अप विद साइमा नाज और अब बात करते हैं कुछ और एंटरटेनमेंट की. Now I'm quite busy between work and you know all the other places that I volunteer. Time कुछ कम मिलता है तो जब मुझे फ्री टाइम मिलता है usually I read a lot. लेकिन आजकल मेरा एक नई हॉबी है जो मैंने you know स्टार्ट की हुई है जो कि बहुत एक टॉप सीक्रेट है. मैं बताती नहीं हूँ लेकिन चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल मैंने ना पाकिस्तानी ड्रामे देखने शुरू कर दिए और मैं आपको बताऊँ they are so addictive. I know you would think कि you know I don't really watch them but I do watch them. और actually ना ये अम्मी के साथ शुरू हुआ था. I used to watch हम सफ़र, सो थोड़ा सा वो देखा, फिर ज़िंदगी गुलजार है देखनी शुरू की and then it was no turning back. Then it was just one drama after another and recently I've gotten back into them. और आजकल मैं बड़े मज़े का ड्रामा देख रही हूँ called Pinjra. It's a fantastic drama जो कि set in the feudal system जो पाकिस्तान का है उसके ऊपर based है. और मज़े की बात इस ड्रामे में ये है कि जो मेन लीड है she is a very strong woman who's running sort of the whole place. तो इतना
फीमेल का स्ट्रॉन्ग लीड है दैट आई जस्ट गॉट सक्ड राइट इन एंड सो एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है जिसको मैं एंजॉय कर रही हूँ. इट्स कॉल्ड पिंजरा. वॉच इट. Couldn't tell you what channel it was on, but just Google it. You'll find out more about the drama. I finished watching another one right before this one. Was called Sange Murmur. That was shot, I think it was shot in some northern part of Pakistan. Absolutely beautiful. उस ड्रामे को देख के I fell in love with Pakistan. मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ और मैं पाकिस्तान को ट्रैवल करूँ एज अ टूरिस्ट, क्योंकि जाते रहते हैं पाकिस्तान, लेकिन you know you go to Lahore, you go to Karachi, you go to Islamabad, you do a bit of shopping, you go to food street and then you come back. I mean, वो भी कोई पाकिस्तान देखना है? Absolutely not. हम जाते हैं यूरोप का टूर करते हैं या इंडोनेशिया जाते हैं या साउथ अमेरिका ट्रैवल करते हैं, तो उन कंट्रीज़ को हम बड़े शौक से देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, उनकी पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं. एटलीस्ट फॉर मी, आई एम अ ट्रैवलर, सो मैं जाती रहती हूँ दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि जिस कंट्री में मैं पैदा हुई हूँ उसको भी मैं इसी तरह से देखूं. और यू नो हैव टू टेल यू कि ये ड्रामे देखने के बाद जहाँ जहाँ ये शूट हुए हैं, आई हैव बीन इंस्पायर्ड to go back and really travel you know and see Pakistan, because बहुत ही एक खूबसूरत कंट्री है हमारा. अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं और in the next few months अगर आप जा रहे हैं, तो it is a perfect time to go to the Swat Valley, to other parts of Pakistan. There's some beautiful lakes to see, mountains to see, और you know आप उनको ज़रूर देखें. So if you're looking to check out a good drama, Sange Murmur is another one. It'll highlight some beautiful parts of Pakistan. Another really interesting thing that I want to share with you, exciting news, ये है कि entertainment के world में कि राहत फ़तेह अली खान is doing his North American tour. So वो right now North America में है and he's doing tours on different cities and different towns. तो इंशाल्लाह वो यहाँ पे वैंकूवर में भी आएंगे. डेट्स नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन in the upcoming programs मैं definitely आपके साथ share करूँगी. He's going to be in town and performing, I think for Mother's Day. I think so, but I don't know. So अगर आप सोच रहे हैं कि मदर्स डे के लिए क्या किया जाए, तो definitely you know you can check out राहत फ़तेह अली खान with your lovely mother. और इसके साथ साथ another thing I want to share with you is क्योंकि मदर्स डे आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि हम कुछ मदर्स एंड डॉटर्स को, मदर्स एंड सन्स को इंटरव्यू करें अपने आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में. सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. सो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस, ईमेल अस और कॉन्टैक्ट मी थ्रू फेसबुक और एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. आई वांट टू हियर फ्रॉम यू एंड यू नो आई वांट टू शेयर योर स्टोरीज. सो मेरी तो यही कोशिश होगी कि एज आई गेट इन्वॉल्व मोर विद PCCA एंड यू नो हेल्प प्रोड्यूस दीज कम्युनिटी राउंड अप्स, दैट आई कनेक्ट विद द कम्युनिटी, और जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनको स्क्रीन के सामने लेके आएँ, उनसे बात करें, क्योंकि आई थिंक देयर सम वंडरफुल पीपल विद इन आवर कम्युनिटी विद सम ग्रेट स्टोरीज, एंड माई पैशन इज़ टू get to know people and to really help present their story. People in general inspire me, and so I would love to hear from you for Mother's Day. Get in touch. इसके साथ ही आप मुझे आपकी दोस्त और होस्ट साइमा नाज को यहाँ पे ही इजाज़त दें. इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी. Your feedback is very important to us, so do get back to us and let us know how we can make this better. This is all about you. Thank you. चाहे आपको कनाडा आए एक लंबा अरसा हो चुका है या आप आज ही आए हैं, पाकिस्तान कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है. बस आपको सिर्फ एक दफा हमसे राब्ता करना है, सिर्फ एक दफा. PCCA नए मुल्क में आपकी मदद के लिए.